हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ट्रैक्टर व्हील्स एंड टायर्स के बारे में बताऊंगा। ट्रैक्टर व्हील्स एंड टायर्स के फीचर्स थोड़े से दूसरे कॉमन ऑटोमोबाइल से अलग होते हैं। सो आई हैव डिसाइडेड टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन दिस टॉपिक। इस लेक्चर में मैं आपको ट्रैक्टर और के व्हील्स और टायर्स के फीचर्स के बारे में बताऊंगा, उनके टाइप्स बताऊंगा, उनके कोड्स बताऊंगा, उनके स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या हैं, अलग अलग ट्रेड टाइप के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ड्यूल टायर सिस्टम और टेंडम टायर सिस्टम क्या होता है, और थोड़े क्वेश्चंस भी हैं जो आपको थोड़े क्यूरियस टाइप होते हैं, वो भी बताऊंगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ ट्रैक्टर व्हील्स। ट्रैक्टर व्हील से क्या क्या फीचर्स होते हैं, बड़े बड़े फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो व्हील यूज करते हैं वो प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील होते हैं। पीछे वाले व्हील बड़े साइज के होते हैं, डाया में बड़े होते हैं, विड्थ में ज़्यादा चौड़े होते हैं, जबकि फ्रंट व्हील्स हैं वो छोटे होते हैं। फ्रंट व्हील्स को स्टीयरिंग व्हील्स बोलते हैं और रियर व्हील्स को ट्रैक्शन व्हील्स बोलते हैं। जो रियर व्हील्स के हैं उनके रिम है वो या तो वेल्डेड होते हैं डिस्क के साथ या बोल्टेड होते हैं डिस्क के साथ, जबकि फ्रंट व्हील के जो रिम है वो डिस्क के साथ वेल्डेड ही होता है। कभी कभार कास्ट व्हील भी यूज कर सकते हैं। जो रिम है वो वेल बेस रिम होती है, ये आपने पहले पढ़ा होगा। आगे मैं एक बार इसको और बताऊंगा। और कुछ व्हील्स के अंदर एक्स्ट्रा होल्स प्रोवाइड किए होते हैं जिसके अंदर हम वेट लगा के ब्लास्टिंग कर सकते हैं। यानी आप जब ज़्यादा ट्रैक्शन की जरूरत है तो हम उसमें वेट लगा सकते हैं, उसको ब्लास्टिंग बोलते हैं। टायर्स के फीचर बताता हूँ। जो ट्रैक्टर के रियर टायर्स होते हैं वो आगे वाले फ्रंट टायर से बड़े होते हैं। जनरली बाइस प्लाई टायर्स यूज करते हैं, हालांकि आजकल रेडियल प्लाई टायर भी यूज होने लगे हैं। रियर टायर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा लो प्रेशर टायर्स होते हैं, कम प्रेशर होता है इनमें, इन्फ्लेशन प्रेशर। जबकि फ्रंट टायर्स हैं वो लो प्रेशर टाइप के टायर्स होते हैं। ये प्रेशर टाइप के टायर मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। जो रियर व्हील्स या ट्रैक्शन टायर्स होते हैं उनके ट्रेड्स हैं वो जिग जैग वी पैटर्न में होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इससे क्या होता है कि सरफेस कंटेक्ट एरिया बढ़ जाता है, और ये ज़्यादा डीप ट्रेड्स होते हैं तो वो और ज़्यादा सोइल के साथ कांटेक्ट रखते हैं, उससे हमें ज़्यादा ट्रैक्शन मिलता है। वो फ्रंट व्हील टायर्स होते हैं वो रिब टाइप होते हैं, एक सर्कमफरेंशियल रिब होती है जैसा कि आप नीचे वाली पिक्चर में देख रहे हो। अब मैं कुछ आपको डेफिनेशंस बताता हूँ, व्हील बेस की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ वर्टिकल प्लेन ऑफ फ्रंट व्हील एंड एक्सिस ऑफ वर्टिकल प्लेन ऑफ रियर व्हील। यानी कि साइड से देखें तो फ्रंट व्हील के वर्टिकल प्लेन और रियर व्हील के वर्टिकल प्लेन की दूरी को व्हील बेस बोलते हैं। इसको एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया है मैंने, इसको भी आप ध्यान से पढ़ सकते हो कि दोनों व्हील्स के सेंटर लाइन के बीच जो लॉन्जिट्यूडनल डिस्टेंस है उसको व्हील बेस बोलते हैं। और नीचे एक खास बात कि जितना व्हील बेस ज़्यादा होगा उतनी ही लॉन्जिट्यूडनल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, व्हील ट्रैक। व्हील ट्रैक क्या होता है? ये जब हम पीछे से देखते हैं या ऊपर से देखते हैं तो रियर व्हील्स के सेंटर लाइन के बीच की डिस्टेंस को व्हील ट्रैक बोलते हैं। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि द लेटरल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ रियर टायर्स व्हेन viewed फ्रॉम बिहाइंड और टॉप। जितना व्हील ट्रैक ज़्यादा होगा उतना ही हमें लेटरल स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस। जो ट्रैक्टर के फ्रेम का लोवेस्ट पार्ट होता है उसकी ग्राउंड से जो डिस्टेंस है उसको ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं। हाइट ऑफ फ्रेम, जो फ्रेम का अपर मोस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, उसकी जो ग्राउंड से डिस्टेंस होती है उसको हाइट ऑफ फ्रेम बोलते हैं। जितना ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होगा उतना ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगा और उतना ही व्हीकल की स्टेबिलिटी कम होती है। टायर्स के फंक्शन क्या हैं?
व्हीकल का जो वेट है उसको सपोर्ट करते हैं टायर्स। जो ट्रैक्शन और ब्रेकिंग फोर्स मिलता है टायर्स को, वो रोड को ट्रांसमिट करते हैं, जिसकी वजह से व्हीकल हमारा आगे बढ़ता है या ब्रेकिंग फोर्स की वजह से व्हीकल रुकता है। सबसे बहुत अच्छा काम ये भी है कि ये रोड शॉक्स को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर में सस्पेंशन सिस्टम नहीं होता है, ऑपरेटर सीट के नीचे स्प्रिंग लगा होता है, तो बाकी जो रोड शॉक्स है उनको ये टायर्स अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करते हैं। टायर्स डायरेक्शनल कंट्रोल करते हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं। ब्लास्टिंग में काम आते हैं। ब्लास्टिंग का मतलब वेट बढ़ाना। तो कई बार टायर्स के अंदर हम लिक्विड भर के और उसका वेट बढ़ाते हैं ताकि हमें ज़्यादा ट्रैक्शन मिले, और इसकी जो फ्रिक्शन सरफेसेस होती है वो स्लिप को अवॉइड करने के काम भी आता है। इसके अलावा जो रियर व्हील्स होते हैं वो ज़्यादा चौड़े और बैलून टाइप फूले हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो मड्डी या सैंडी सोइल है तो उसमें सिंक नहीं होते हुए, उसके अंदर नीचे धंसते नहीं हैं। टाइप्स ऑफ टायर्स। टायर्स को हम कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन प्रेशर के अनुसार मैं टाइप्स बताता हूँ आपको। एक हाई प्रेशर टायर्स होते हैं जिनमें प्रेशर 50 पाउंड पर सेकेंड पर स्क्वायर इंच से ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा लोड लेने वाले व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, जैसे बसेज और ट्रक्स में यूज़ करते हैं। लो प्रेशर टायर होते हैं, इनका इन्फ्लेशन प्रेशर 26 से 35 psi होता है। इनको हाई स्पीड टायर भी बोलते हैं। ये जनरली कार्स में यूज़ होता है। इसके अलावा ट्रैक्टर के स्टीयरिंग सिस्टम और इम्प्लीमेंट टायर्स भी में भी इसको यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा लो प्रेशर टायर हैं, उनका इन्फ्लेशन प्रेशर 12 से 18 psi होता है। तो ये वाले टायर हैं, वो ये में हम ट्रैक्टर में रियर टायर्स यूज़ करते हैं, इनको ट्रैक्शन टायर्स बोलते हैं। इसके अलावा ये अर्थ मूविंग मशीनरी में भी यूज़ होते हैं। एक्स्ट्रा लो प्रेशर टायर्स को हम बैलून टाइप टायर्स भी बोलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब अकॉर्डिंग टू बॉडी कंस्ट्रक्शन मेन दो तरह के हैं, बायस प्लाई और रेडियल प्लाई। बायस प्लाई टायर में जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, क्रॉस प्लाई टायर भी बोलते हैं। इसमें जो प्लाई कोड्स होते हैं वो एक्सिस से 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होती है। फिर उसके ऊपर वाली है वो दूसरी साइड में इंक्लाइंड है, फिर वो तीसरी है वो फर्स्ट वाली साइड में। इस तरह से ये क्रॉस पैटर्न होता है, इसी चीज को क्रॉस प्लाई टायर बोलते हैं। वो रेडियल प्लाई टायर के अंदर ये सारी रेडियल डायरेक्शन में होती है। ये आप डिटेल में पहले पढ़ चुके। टाइप्स ऑफ टायर्स अकॉर्डिंग टू स्पीड रेंज, तो चार तरह के हैं, एस, एच, वी और जेड। अकॉर्डिंग टू एयर एयर कंटेनर, ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर। मेटेरियल के हिसाब से नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर टायर। और एक क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, वाई टायर्स आर ब्लैक। तो टायर सिंथेटिक रबर से बने होते हैं, और उसमें स्ट्रेंथ और टफनेस इंक्रीज करने के लिए उसमें कार्बन ब्लैक मिलाया जाता है। इससे उसकी लाइफ भी बढ़ती है, और इस कार्बन ब्लैक को मिलाने से टायर का कलर ब्लैक होता है। हालांकि कलर ऐड करके आजकल कलर टायर भी आते हैं। अब ट्रैक्टर के टायर को अगर हम अलग से क्लासिफाई करें, तब तो मैं कॉमन टायर्स की बात कर रहा था। तो ट्रैक्टर के टायर तीन तरह के हैं। ट्रैक्शन टायर्स जो रियर व्हील में यूज करते हैं। रियर व्हील में ड्राइव एक्सल होता है, क्योंकि इंजन की पावर वहीं जाती है, और वहीं से ड्राइव एक्सल पे ही हमें ट्रैक्शन मिलता है। तो ये ट्रैक्शन टायर फिर पांच तरह के हैं, R1, R1W, R2, R3, R4। अभी मैं थोड़ी देर में आपको इनकी डिटेल भी बताऊंगा। दूसरा है स्टीयरिंग टायर्स। ये फ्रंट व्हील में यूज होते हैं, स्टीयर करने का काम आते हैं। ये भी पांच प्रकार के हैं, F1, F2M, F2, F3, F2D। और फिर इम्प्लीमेंट टायर्स हैं, ये इम्प्लीमेंट्स में यूज करते हैं। ये कभी कभार स्टीयरिंग टायर्स को भी यूज कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली टेक्निकली इम्प्लीमेंट टायर थोड़ा अलग होते हैं। इनका डेजिग्नेशन है I1, I2, I3, I6। ट्रैक्शन टायर्स वो हैं जो ड्राइव व्हील के ऊपर यूज करते हैं।
और ये जनरली रियर व्हील है वही ड्राइव व्हील होता है। ट्रैक्शन टायर्स को एक्स्ट्रा लो प्रेशर टायर भी बोलते हैं या बैलून टायर बोलते हैं। इनका डायमीटर ज़्यादा होता है। इसके ऊपर जो लग है या ट्रेड बोलते हैं वो जिग जैग वी पैटर्न में होती है। उनकी डेप्थ भी नॉर्मल टायर से ज़्यादा होती है। इससे हमें ज़्यादा सरफेस कंटेक्ट एरिया मिलता है और ज़्यादा ट्रैक्शन भी मिलता है। अब ट्रैक्शन टायर की ट्रेड मैंने अभी आपको बताई थी, 5 तरह की हैं। एक्सक्यूज मी। तो ये पांचों की तरह की ट्रेड मैंने पिक्चर में भी आपको दिखाई है नेट से डाउनलोड करके। अब इनके एप्लीकेशंस देखिए, ये आपके सिलेबस में है, एप्लीकेशन एग्जाम में भी आ सकती हैं। तो R1 है बिल्कुल लेफ्ट वाला रेगुलर ट्रेड टायर, ये जनरल फार्मिंग ऑपरेशन में काम आता है। R1W ये वेट ट्रैक्शन ट्रेड बोलते हैं, ये गिल्ली मिट्टी या मोस्ट सोयल होती है वहाँ पे यूज करते हैं। डीप ट्रेड, इसकी ट्रेड और भी ज़्यादा डीप होती है, ये शुगर केन और राइस फार्मिंग फील्ड में यूज करते हैं। शेलो ट्रेड या ट्रफ टायर होते हैं, ये इंडस्ट्रियल टाइप के हैं, वहाँ यूज कर सकते हैं, या गोल्फ कोर्स में या सैंडी सॉइल में। ये क्या है कि ज़्यादा जमाते नहीं हैं ज़मीन को, थोड़े चौड़े होते हैं। और इंटरमीडिएट ट्रेड टायर्स हैं, ये इंडस्ट्रियल सर्विस में यूज करते हैं। स्टीयरिंग टायर्स वो हैं जो स्टीयरिंग एक्सल पे लगाते हैं। ट्रैक्टर के अंदर स्टीयरिंग एक्सल फ्रंट वाला होता है, इसलिए इनको फ्रंट व्हील टायर्स भी बोलते हैं। ये लो प्रेशर टायर होते हैं, इनका डायमीटर पीछे वाले टायर से कम होता है और इनके अंदर रिब पैटर्न होता है सर्कमफेरेंशियल, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब इनकी मैं जो 5 कोड हैं, पांचों टाइप के ट्रेड हैं, उनके एप्लीकेशन बताता हूँ। F1 ये सिंगल रिब ट्रेड है, इसमें एक रिब होती है सेंटर में, शुगर कैन और राइस फार्मिंग में यूज करते हैं। मल्टीपल रिब ट्रेड में 2 3 4 ट्रेड हो सकती हैं, ये जनरल फार्मिंग में यूज करते हैं। एक इंडस्ट्रियल मल्टीपल रिब ट्रेड होती है, ये कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन में इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। और एक ड्यूअल रिब ट्रेड है, ये जनरल फार्मिंग में यूज करते हैं, इसमें 2 रिब्स होती हैं। इम्प्लीमेंट टायर, ये इम्प्लीमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। ये लो प्रेशर टायर होते हैं, इनका ट्रेड पैटर्न आप देख रहे हो थोड़ा अलग टाइप का होता है। और इनका यूज क्या है, I1 टाइप का है, वो फ्री रोलिंग व्हील्स के में काम आता है, जो इम्प्लीमेंट के साथ को सपोर्ट करते हैं। मॉडर्न ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट ये भी इम्प्लीमेंट में यूज करते हैं फ्री रोलिंग के लिए। वो ट्रैक्शन ट्रेड है, ये ड्राइव व्हील्स में यूज करते हैं। व्हील स्पेसिफिकेशन नेक्स्ट बताता हूँ आपको। तो व्हील का सिंपल स्पेसिफिकेशन है 12 बाई 28 बोलते हैं इसको, 12 बाई 28 इंच, 12 × 28 इंच। इसका सीधा सा मतलब क्या है, जो 12 है वो रिम विड्थ है, पिक्चर में मैंने आपको बी से दिखाया हुआ है। और 28 है रिम डाया है, ये वो पिक्चर में मैंने आपको ए से दिखाया हुआ है। इसके अलावा ऑफसेट भी होता है, ऑफसेट भी लिखा हो सकता है। ऑफसेट जो व्हील की सेंटर लाइन है उससे हब कितना साइड में है, जहाँ पे हम अटैच करते हैं। टायर को स्पेसिफाई कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का तरीका ये है, 2 तरह के टायर हैं, जैसे 13.6 डैश 28 8 PR। इसका मतलब है कि रिम विड्थ है वो 13.6 इंचज है। डैश का मतलब है कि ये बाइस प्लाई यानी क्रॉस प्लाई टाइप का टायर है। 28 इसका रिम डाया है इंचज में, और 8 प्लाई रेटिंग 8 PR ये इसकी लोड रेटिंग है। राइट साइड में आप देखिए, अगर डैश की जगह R लिखा है, इसका मतलब वो क्रॉस प्लाई टायर नहीं है, वो रेडियल प्लाई टायर है। मीट्रिक सिस्टम में भी आजकल स्पेसिफाई करते हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज दिखाई होती हैं इसमें। जैसे इसमें पिक्चर में 520 है, वो रिम विड्थ है mm के अंदर। 85 एस्पेक्ट रेशियो है, एस्पेक्ट रेशियो इज
हाइट टू विड्थ रेशियो, आर रेडियल टाइप का टायर है, 42 का मतलब ये रिम का डाया है इंचीज में, 158 का मतलब ये लोड इंडेक्स है, लोड कितना ले सकता है, A8 स्पीड इंडेक्स है, इस स्पीड रेंज में आपने यूज करना है, और R1 उसका ट्रेड स्टाइल है कि ट्रेड का पैटर्न क्या है। ड्यूल टायर सिस्टम और टेंडम टायर सिस्टम भी यूज करते हैं। ड्यूल टायर सिस्टम के अंदर जो ड्राइव व्हील होता है, रियर व्हील, उसके ऊपर हर साइड में दो दो टायर लगे होते हैं। आपने ये बसेज में और ट्रकों में भी देखा होगा। तो इसमें क्यों करते हैं, इससे एक तो सरफेस कंटेक्ट एरिया बढ़ जाता है तो हमें ज़्यादा ट्रैक्शन मिलता है। दूसरा, जहाँ पे मडी सोयल है या राइस फील्ड है, जहाँ पानी ज़्यादा भरा हुआ है, तो वहाँ पे ये ट्रैक्टर को धंसने नहीं देते, सिंकिंग से बचाते हैं। इसके अलावा जो लोड ट्रैक्टर पे आ रहा है वो दो के बजाय चार व्हील में डिवाइड होगा, तो जो सोयल है वो कंपैक्ट कम होती है, यानी जमती कम है। तो अगर जैसे सीड ड्रिल कर रहे हैं, बिजाई कर रहे हैं, उस टाइम अगर ये यूज करते हैं तो वो कम जमेगी मिट्टी, जिससे कि फसल को नुकसान नहीं होगा, आसानी से उग जाएगी वो। इसके अलावा इससे ट्रैक्टर की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। टेंडम टायर सिस्टम में दो टायर ड्राइव एक्सल पे हैं और उसके पीछे दो टायर डेड एक्सल पे है। डेड एक्सल का मतलब इसको कोई पावर नहीं मिल रही है। तो इस तरह जो लाइन में टायर लगे होते हैं, ये टेंडम टायर सिस्टम होता है। इसमें ये जनरली ज़्यादा लोड लेने के लिए यूज करते हैं। अगर ऊपर वेट ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, तो फिर हम मल्टीपल टायर यूज करते हैं। आपने ट्रक्स में देखा होगा कि बहुत सारे टायर्स लगे होते हैं, टेंडम वे में भी होते हैं, ड्यूअल वे में भी होते हैं। इससे ज़्यादा लोड बियर कर सकते हैं। इसके अलावा टायर वियर भी कम होता है, क्योंकि इस पे लोड कम हो जाता है, और इससे ट्रैक्टर की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई रियर व्हील्स आर मेड लार्जर, पिछले व्हील बड़े क्यों होते हैं। तो ये इसलिए होते हैं कि एक तो हमें बड़े हैं तो सरफेस कंटेक्ट एरिया ज़्यादा होता है, और डीप ट्रेड भी होती है, तो इससे क्या होता है कि हमें ट्रैक्शन ज़्यादा मिलता है। दूसरा, स्टेबिलिटी। तो ज़्यादा हायर लेवल पे रियर एक्सल होता है, उससे क्या होता है कि हम ज़्यादा वेट को पुल कर सकते हैं, और उससे क्या है कि फ्रंट व्हील ग्राउंड से उठने की संभावना कम होती है। अगर हाइट कम होगी, व्हील्स कम लार्ज होंगे, तो फ्रंट व्हील के आगे से उठने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। गुड विजिबिलिटी, जब पिछले व्हील बड़े हैं तो ऑपरेटर की सीट ऊंची होती है, जिससे वह ज़्यादा दूर तक आसानी से देख सकता है। लेस कंपैक्शन ऑफ सोयल, जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया है तो वो, क्योंकि ज़्यादा डाया है तो सरफेस कंटेक्ट एरिया ज़्यादा होगा, उससे जो लोड है वो ज़्यादा एरिया में डिवाइड होगा, और ज़्यादा एरिया में डिवाइड होने की वजह से सोयल का कंपैक्शन कम होगा। इसके अलावा ज़्यादा चौड़े टायर और ज़्यादा डाया वाले टायर ट्रैक्टर को लूज सोयल या मड के अंदर सिंकिंग से भी बचाते हैं। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, व्हाई फ्रंट व्हील्स आर मेड स्मॉलर। तो फ्रंट व्हील स्मॉल इसलिए होते हैं, एक तो छोटे व्हील होंगे, वो स्टीयरिंग एक्सल पे लगे होते हैं, इसलिए स्टीयरिंग रेडियस थोड़े में ट्रैक्टर घूम जाएगा। मतलब स्टीयरिंग रेडियस कम होगा, इसका मतलब हम थोड़े रेडियस में ट्रैक्टर को टर्न कर सकते हैं। तो वैसे ही फील्ड के अंदर हमें मिनिमम रेडियस में टर्न करने की जरूरत होती है, ताकि एंड टू एंड अच्छी तरह से प्लोइंग और सीड ड्रिलिंग वगैरह हो सके। ईज ऑफ कंट्रोल, लाइट वेट व्हील्स हैं तो उनको स्टीयर इजीली किया जा सकता है कम एफर्ट्स लगा के। इसके अलावा छोटा साइज है तो वो सस्ते भी पड़ेंगे, और क्योंकि ये स्टीयरिंग टायर्स हैं तो ये जल्दी वियर आउट होते हैं, तो इनको रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बचेगी। गुड विजिबिलिटी, तो आगे के टायर छोटे होंगे तो
ट्रैक्टर के आगे का एरिया ड्राइवर को ज़्यादा विजिबल होगा इन कंपैरिजन टू बिग साइज टायर्स। और दूसरा लाइट वेट है तो एफिशिएंसी हमें ज़्यादा मिलेगी। तो ये सारा अब तक मैंने आपको बताया, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत धन्यवाद। आप के काफ़ी शेयर्स मेरे पास, सब्सक्राइबर्स के मेरे पास सब्सक्राइब हुए हैं, लाइक्स भी बहुत आ रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सी यू अगेन, बाय।